Today we are going to discuss for the chapter of admission of a partner. In last class we have already discussed revaluation of assets and reassessment of liabilities. पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी में एक सब टॉपिक्स हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आपको याद होना चाहिए कि जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ द पार्टनर, उसमें हमने स्टार्टिंग लेक्चर से जो हमने शुरू की थी, उसे स्टार्टिंग लेक्चर में इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये इसकी भी चर्चा हमने की थी। और देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की भी चर्चा हमने की थी। तो ये तीन जो सब टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंतर्गत इस टॉपिक की चर्चा हम लोग की थी। फॉर द ओकेजन ऑफ द एंट्रेंस ऑफ और एडमिशन ऑफ a new partner in the old balance sheet, their what revenue expenditures are already given. I mean पुराने बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नाम से एक आइटम्स दी हुई रहती है हमारे पुराने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है क्या? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज द एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure means those expenditure which the nature of revenue expenditure, ये revenue expenditures नेचर का ही होता है, लेकिन इस तरह के जो expenditures होते हैं ये फॉर लॉन्ग टाइम्स के लिए किए जाते हैं फर्म के द्वारा। तो चूंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट में, ये पुराने बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है, एग्जिस्टिंग ओल्ड बैलेंस शीट, सो पुराने बैलेंस शीट में दिए होने के कारण ऑटोमेटिकली जो भी पुराने बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी होती है उस सब के लिए पुराना पार्टनर्स ही जिम्मेदार होता है। इसीलिए अगर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो दिस लायबिलिटी पेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आल्सो। सो इसी प्रकार से ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को रखते हैं इस अंतर्गत, इस एक्सपेंस के अंतर्गत। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट है, ये ऑटोमेटिकली ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन, ये ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग टू देयर गिवन रेशियो। तो इस प्रकार से इसके लिए वेरी सिंपल एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। वो जर्नल एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। वेरी सिंपल, इसके लिए केवल एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एंड इसको एक नरेशन लिख दीजिए, एडवर्टीजमेंट
suspense transfer to partners capital accounts in their own profit sharing ratio. Old profit sharing ratio. Very simple. Old partners capital account दिया. Suppose किसी बात में X, Y is the old partner and Z is incoming partner. So advertisement suspense का amount अगर दिया हुआ हो, suppose 60,000, तो this 60,000 is transferred to X capital account and Y capital account, and here write down advertisement suspense तो old partners की जगह आप इसको लिख सकते हैं. इसको लिखा जा सकता है X कैपिटल अकाउंट dr Y कैपिटल अकाउंट फिर dr टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाइक दैट 3:2. and now the 60,000 is distributed 3/5 or 60,000 into 2/5, that is 36,000 and that is 24,000. Or write down here 36,000, 24,000 and total is 60,000. तो इस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. टोटल लिखा हुआ बच्चा समझ. सो नाउ द नेक्स्ट इज accounting treatment of reserves, accumulated profits and losses. जिस तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का ट्रीटमेंट हमने देखा, ठीक उसी प्रकार से दूसरा ट्रीटमेंट भी इसमें हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है ऑन द ओपिनियन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and losses. Reserves already exist in own balance sheet at liability side. Accumulated profits or losses, either profits either losses, are also exist in own balance sheet. अगर पुराने बैलेंस शीट में ऑलरेडी ये दिया हुआ हो रिजर्व्स, accumulated profits और लॉस, तो वैसे केसेस में हम इसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं. और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए बड़ी सिंपल बात है. मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले भी जब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, उसमें भी मैंने यही कहा था कि चूंकि ओल्ड बैलेंस शीट में है, तो ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी लायबिलिटीज जो एग्जिस्ट है बैलेंस शीट में, ओल्ड पार्टनर्स की लायबिलिटी बनती है. ऐसे केस में ऑल those liabilities are transferred to old partners capital account in their own profit sharing ratio.
इसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस अकाउंट दिया, जनरल रिजर्व अगर दिया हुआ है तो दैट इज आल्सो डेबिटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है इट इज आल्सो डेबिटेड, एंड इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन फंड, ये चारों के चारों अगर पुराने बैलेंस शीट में दिए हुए हैं तो इनको हम एक साथ डेबिट करेंगे एंड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइक एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, जो भी और पार्टनर दिया हुआ है उनका नाम यहाँ लिखेंगे। ऑल पार्टनर्स का मतलब ये है जो पार्टनर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ओल्ड फॉर्म। सो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसे हम क्रेडिट कर देते हैं और इस प्रकार से अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है वो अमाउंट डाल देंगे, जनरल रिजर्व का अमाउंट है वो डाला जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये क्या है तो वर्कमैन कंपनसेशन एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व द डिफरेंस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस अमाउंट को हम यहाँ दिखाते हैं। ध्यान से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी ये हमारे पुराने बैलेंस शीट में दिया हो और अगर एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ हो तो मान अगर बुक वैल्यू या तो बुक वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उस अमाउंट को हम यहाँ दिखाते हैं। ये चारों अमाउंट इंक्लूड करके हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और इसके लिए सिंपल आप डायरेक्शन पास करें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस प्रकार से इस काम में काउंटिंग इंक्रीज करते हैं। दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ऑन द ओकेजन ऑफ एडमिशन ऑफ a new partner, this reserve is also transferred to old partners capital account according to their conditions. अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए फर्म में किसी एम्प्लॉय के साथ तो वैसे केसेस में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक फंड रखते हैं फंड के अंतर्गत एंड दिस रिजर्व इज ट्रांसफर टू जो जिनको क्लेम मिलना होगा उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्म का जो प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट के अगेंस्ट हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें दो तीन कंडीशन हमें मिलेंगे, मुख्य रूप से दो कंडीशन। वन कंडीशन इज व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व exists, when no claim against workmैन कंपनसेशन रिजर्व this is the reason exists। इसका मतलब ये है कि अगर ओल्ड बैलेंस शीट में नो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम अमाउंट नहीं दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में तो वैसे कंडीशन में हम एक जनरल एंट्री पास करते हैं। वेरी सिंपल, इसके लिए इस कंडीशन में आप जनरल एंट्री सीधे पास कर दें। क्या पास कर देंगे? इसके लिए पास करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया टू
कैपिटल अकाउंट इसमें भी पास कर लीजिए, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। किस कंडीशन में? जब नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट। इसका दूसरा पहलू है कि व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ हो तो वैसे केसेस में क्या हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, और जर्नल एंट्री ये पास किया जाएगा। आपको ऐसे भी जब मैं कह रहा था, जब चैप्टर स्टार्ट करने समय मैंने कहा था कि कोई भी एडजस्टमेंट, चाहे वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडजस्टमेंट हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट हो, रिजर्व की एडजस्टमेंट हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एडजस्टमेंट हो, तो चाहे जो भी एडजस्टमेंट हो, ये सारे के सारे जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए ही किए जाते हैं, क्योंकि बिनो न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर ओनली इन द फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, जो भी होगा वो इसे फ्यूचर में मिलेगा। तो नाउ एडमिशन के टाइम में ये सारे के सारे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन और पार्टनरशिप ओकेजन पे ओल्ड पार्टनर्स में ही सारे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। और इसके लिए वेरी सिंपल जर्नल एंट्री हम सिंपल पास कर देते हैं। जर्नल एंट्री में नंबर 1 जो मैंने आपको देखा, ये सारे हमने इकट्ठे पास कर लिए। हो सकता है कि अलग अलग भी दिया हो, तो इसको आपने पास कर दिया। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए भी ये कंडीशनल पास किए जाएंगे। हमें ये देखना होगा, ये जांचना होगा भली भांति कि वाकई में जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, क्या वो कंडीशन हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में एग्जिस्ट है और नहीं है, कि क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे? अगर नहीं दिया हुआ है तो वैसे कंडीशन में हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। तो इन दोनों सिचुएशंस में हमें जर्नल एंट्री पर ध्यान देना है और जर्नल एंट्री ही पास की जाएगी। आपके लिए वेरी सिंपल, आपको देख लेना है कि कंडीशन क्या है। केवल इसके लिए यही 2-3 जर्नल एंट्री है जो मैंने आपको यहाँ बताया। अभी पीडीएफ में भी हमने जर्नल एंट्री लिख दिया है, दे दिया है, उसको भी एक बार आपको पढ़ लेना है। और इसी प्रकार से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो छोटा सा टॉपिक है, इसको अगले क्लास में हम चर्चा कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इसका एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं इन सारी चीजों का, लाइक रिजर्व्स का, अकाउंटिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके लिए स्पेशली एडजस्टमेंट कैसे की जाती है वो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। फिलहाल हम इसी को देखेंगे कि कैसे कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है और इसे जर्नल एंट्री में हम कैसे पास करते हैं। समरी है इस टॉपिक का, आज के क्लास का मेन समरी है कि जो भी हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में जो दिए हुए रहेंगे लायबिलिटीज या बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसका हम एडजस्टमेंट्स, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू पार्टनर, ये हमें देख लेना है और इसी को जर्नल एंट्री पास कर देना है। इतनी ही बात इस टॉपिक में है। और नेक्स्ट जो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बात कर रहे हैं और जो इससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे और इसी को आप देखेंगे। इसी पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व आउट करना है। जो डाउट होगा ये डाउट क्लास में आप रखिएगा।